सेबी ने एक रिपोर्ट्स निकाले हैं जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स नेट लॉस कर रहा है अल्टीमेटली। फ्यूचर्स ऑप्शन सेगमेंट पे ही ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर सेबी ने भी एक कदम उठाए हैं कि जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन रहेगा एक रिस्क डिस्क्लोजर के तरह। इस रिपोर्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज F&O सेगमेंट्स पे जो ट्रेड कर रहे हैं उनका लॉस होता है 50,000 रुपीज एवरी ईयर। तो ये एवरेज लॉस है और ये तो सिर्फ ट्रेडिंग लॉस है, उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट रहता है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, जैसे कि ब्रोकरेज, STT और भी कुछ तरह के टैक्सेस रहता है। तो अभी सोच के देखिए, कोई इंडिविजुअल ट्रेडर जो कोशिश कर रहा है प्रॉफिट बनाने का, पर 90% ऑफ सच ट्रेडर्स अल्टीमेटली लॉस कर रहा है और उनको एडिशनल 28% ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी चुकाना पड़ रहा है। तो ये एक डार्क साइड है फ्यूचर्स ऑप्शन सेगमेंट ट्रेडिंग का, क्योंकि मोस्टली हम सोशल मीडियाज पे क्या देखते हैं, हर कोई प्रॉफिट कर रहा है, हर कोई स्क्रीनशॉट डाल रहा है कि लैक्स ऑफ प्रॉफिट्स, मिलियंस, बिलियंस ऑफ प्रॉफिट्स बना रहे हैं, पर अल्टीमेट फिगर इज दिस। और इधर पे और एक बात बोला गया है कि जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ओनली 1 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, वो भी 15 से 50% तक अपना प्रॉफिट से ट्रांजैक्शन कॉस्ट चुका रहे हैं। तो इसका मतलब है जो लोग लॉस कर रहा है वो तो लॉस मेकर्स है ही, पर जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी अपना बनाए हुए प्रॉफिट्स का आधा हिस्सा ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग का एक रियल पिक्चर हम लोगों के सामने ला रहा है कि जो सोशल मीडियाज पे दिखाई जाता है और जो एक्चुअली में हो रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप देख सकोगे कि टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इधर पे बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स ओपन हुए हैं। उधर पे F&O ट्रेडिंग के एडवाइस भी दिया जाता है और उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन भी पे करना होता है। तो ये चीज़ से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडियाज पे लोगों के सामने जो चीज़ लाकर दिखाई जा रहे हैं और जो रियल फैक्ट है, वो दोनों में बहुत अंतर है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सेबी का ये नोटिफिकेशन के हिसाब से 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, पर ये और भी भयानक लगेगा आपको जब आपको ये पता चलेगा ये कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिसाब ना रखकर किया गया है। मतलब ये 1 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स जो प्रॉफिट बना रहे हैं, एक्चुअली उनका जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करने से पहले का है। मतलब जो 1 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स प्रॉफिट में हैं, उस प्रॉफिट से उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी चुकाना पड़ता है, जो इधर पे मेंशन किया गया है अप टू 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स। तो अभी सोच के देखिए, 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर नॉट लॉस मेकर्स, उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उनको ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना होता है एवरी डे बिफोर कैलकुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपके पास आएगा, उधर पे आपका पूरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको डिडक्ट करके ही आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाया जाएगा। तो इधर पे जो 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर लॉस मेकर्स दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली मोर देन 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर इन लॉस मेकिंग कंडीशन। तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पे आने से पहले ये चीज़ थोड़ा याद रखिए कि F&O ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना बहुत ही टफ जॉब है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत होते हैं, जो ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करने पे कोई डेवलप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहा है, ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, पर उनमें से और बाकी लोगों में से अंतर यही है कि ट्रेडिंग सक्सेस पे ज़रूरत होता है ट्रेडिंग मेंटालिटी एंड टाइम। आप कितना टाइम दे पा रहे हो, मार्केट आवर्स पे कितना ट्रैक कर पा रहे हो, क्योंकि F&O ट्रेडिंग पे
आपको ट्रैक करना पड़ेगा मार्केट को, हर एक सेकंड का अप डाउन मैटर करता है, इसलिए आपको ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने रहना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो F&O ट्रेडिंग को अपने फुल टाइम जॉब के हिसाब से देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिसके मन में ये आशा है कि वो एक दिन फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे। ये चीज़ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जैसे कि लोगों को दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे। और F&O ट्रेडिंग पे सक्सेस के लिए ओवर द इयर्स आपको प्रैक्टिस करना होता है, स्किल डेवलपमेंट करना होता है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा F&O ट्रेडिंग पे। अभी फुल टाइम ट्रेडर बनने का और भी एक हार्डल है, क्योंकि टाइम टू टाइम नया रेगुलेशंस आते हैं, नया सर्कुलर्स आते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स 25% बढ़ाया गया था। तो ऐसे अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो ये अल्टीमेटली F&O ट्रेडर्स के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही लेकर आएगा, क्योंकि 25% कॉस्ट इंक्रीज होना ये बहुत ही ज़्यादा होता है और ये कॉस्ट पे करने के लिए आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी आप कॉस्ट पे कर पाओगे। और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स के ऊपर ही ये इम्पैक्ट आता है। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर बढ़ रहा है, अगर कोई नया रेगुलेशंस आ रहा है, अगर मार्केट बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये पूरा चीज़ देखकर ही आपको फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ के बारे में भी बोलना चाहेंगे कि मेंटल स्ट्रेस ट्रेडिंग पे, स्पेशली F&O ट्रेडिंग पे मेंटल स्ट्रेस हाईएस्ट होता है, क्योंकि इधर पे प्राइस फ्लक्चुएशंस, उसके हिसाब से ट्रेडिंग एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो मेंटल स्ट्रेस एट हाईएस्ट लेवल रहता है कोई भी F&O ट्रेडर्स के लिए। और ये काम आप अगर फुल टाइम कर रहे हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ ड्रामास, क्योंकि मार्केट पे कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकता है, मार्केट कभी भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकता है, जहां पे आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो शायद एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम नहीं भी कर सकता है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आशा करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।